हैं तो तैयार रहना, आपको उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी पुराने जमाने की एक सेठ जी की, जिनके यहाँ एक नौकर काम करता था। बड़ा विश्वास पात्र नौकर था। बहुत बरसों से उन्हीं के वहां नौकरी कर रहा था। एक दिन उसने कहा कि सेठ जी, मेरे मन में एक इच्छा है बहुत दिनों से कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्री पुरी धाम जाकर के आऊं। अगर आप मुझे अनुमति दें, छुट्टी दें, तो मैं श्री जगन्नाथपुरी धाम जाकर के आना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, अरे अच्छी बात है, जाओ, अवश्य जाओ, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। अब मैं तो कभी व्यापार के सिलसिले में जा नहीं पाया, इतना मेरे पास में समय नहीं रहा। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने ही सही दर्शन कर लूँगा। और सुनो, मेरा एक काम करना, ये मेरे 100 रुपये लेकर के जाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा देना और मेरी तरफ से जो है उन्हें प्रणाम कहना। नौकर ने कहा, अवश्य, ये काम तो मैं करूँगा ही। सेठ जी ने 100 रुपये दिए, नौकर ने और रुपये अपने पास रख लिए। यात्रा प्रारंभ की। पुराने ज़माने की कहानी, तो पैदल पैदल जा रहा था, पैदल यात्रा थी, कई दिन लग गए। और जब वो यात्रा कर रहा था, पैदल यात्रा, तो देखता था कि कई सारे संत जन, भक्त जन जा रहे हैं, हरि बोल, श्री हरि का सुमिरन करते हुए, जय जयकारा करते हुए, श्री जगन्नाथ धाम की जय हो, चले जा रहे हैं। और एक जगह उसने देखा कि कुछ संत जन जो हैं संकीर्तन करते करते, भक्ति करते करते, पैदल चलते चलते थक चुके हैं। चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। तो उस नौकर को लगा कि मेरे पास में सेठ जी के दिए हुए 100 रुपये, इन रुपयों से मैं इनको भोजन करवा देता हूँ और कुछ बचेंगे तो भगवान को चढ़ा भी दूंगा। और सेठ जी अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए, मैं कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा और काम भी हो जाएगा। तो उसने उन 100 रुपयों से भोजन का प्रबंध किया। 98 रुपये खर्च हो गए, 98 रुपीज़, सिर्फ 2 रुपये बचे। और वो जो नौकर था वो सोचने लगा कि अब ये 2 रुपये चढ़ा दूंगा। वो दिन भी आया जब वो श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा, उनके मंदिर में पहुंचा, पुरी धाम में पहुंचा, और जाकर के उसने प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी के चरणों में वो 2 रुपये जो थे वो चढ़ा दिए और बोला कि भगवान, ये मेरी ओर से नहीं है बल्कि हमारे सेठ जी की ओर से, उनका प्रणाम स्वीकारो, उनके 2 रुपये का जो दान उन्होंने चढ़ाया इसको आप स्वीकारो। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ गया। वापस उसकी पैदल यात्रा शुरू हुई और वो ये सोचते आ रहा था कि सेठ जी पूछेंगे तो सही कि पैसे चढ़ा दिए, मैं कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। करीब 2-3 दिन उसकी यात्रा को हुए होंगे, वापसी वाली यात्रा को। तभी सेठ जी को एक रात में स्वप्न आता है। श्री जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं, भगवान जी, और कहते हैं कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हो गए, तुम पर कृपा बरसती रहे, आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी की नींद खुल जाती है और सोचते हैं कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, उसने 98 रुपये चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपयों का क्या किया? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसी क्या उसे जरूरत आ गई कि उसने 2 रुपये खर्च कर दिए? कहीं कुछ उसे चोट तो नहीं लग गई, बीमार तो नहीं लगा? बहुत कुछ उनके दिमाग में चलने लगा। इधर वो जो नौकर था अपनी यात्रा वापस करके जब पहुंचा इनके पास, तो इनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, यात्रा के बारे में बताया, बहुत अच्छी रही। और सेठ जी ने वो प्रश्न किया जो उन्हें करना था कि पैसे चढ़ा दिए? नौकर ने कहा, हाँ जी साहब, पैसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, 98 रुपये ही चढ़ाए, 2 रुपयों का क्या किया? नौकर की आंखें खुली रही। कह रहा, आपको किसने बताया? सेठ जी ने कहा, मुझे स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, भगवान जी ने, और मुझसे कहा कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपये प्राप्त हो गए। तुम ये बताओ बेटा, 2 रुपयों का क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं पड़ी? बीमार तो नहीं हो गए थे? उस नौकर ने कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे, 98 रुपयों से तो संतों को, भक्तों को भोजन करवाया था। भगवान ने वो 98 रुपये स्वीकार कर लिए, 2 रुपयों के बारे में आपको नहीं बताया, जबकि मैंने 2 रुपये उनको नगद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे बहाने ही से भगवान ने मुझे दर्शन दिए और हमें सिखाया कि जीव सेवा ही, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए, ऊपर वाले की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।